हेलो एवरीवन। आज हम बात करें कि IBPS PO मेंस के लिए लास्ट आपके पास 25 डेज़ हैं, तो उन 25 दिन में आपको टोटल कितने मेंस के मॉक टेस्ट IBPS PO के लिए कितने मेंस के मॉक टेस्ट आपको सोल्व करने चाहिए, आज हम उस बारे में बात करेंगे। देखिए, अगर मैं प्रिपरेशन कर रही हूँ, जैसे मुझे ये था कि मुझे कितने मॉक टेस्ट सोल्व करने हैं, तो मेरे पास ये टारगेट था कि कम से कम मुझे मेंस से पहले मेरे 25 से 30 मॉक टेस्ट मेंस के सोल्व हो जाने चाहिए थे। मैंने ये सोच रखा था अपना टारगेट, लेकिन मेरा तो जैसे रिजल्ट उसका आ गया IBPS PO का, देन अभी ज़रूरत नहीं है, लेकिन SBI के लिए कर सकते हैं प्रिपरेशन। लेकिन वहीं पे अगर आप लोगों के पास लास्ट 25 दिन है, तो आप कितने मॉक टेस्ट सोल्व करने चाहिए आपको। देखिए, 25 दिन में जो स्टूडेंट 25 मॉक टेस्ट सोल्व कर सकता है उसके लिए तो बहुत सही है, आप लोग 25 के 25 सोल्व कर लीजिए। अगर आप 25 नहीं सोल्व कर सकते तो इसके अलावा जैसे मैं आपको कितने मॉक टेस्ट करवाने की सोच रही हूँ, मैं आपको 15 मॉक टेस्ट मीन्स के करवाऊँगी। अभी मुझे टाइम निकालना चाहिए, बिकॉज SBI के लिए भी सही रहेगा एंड आप लोगों के लिए भी। मेंस के मॉक टेस्ट, काफ़ी स्टूडेंट्स के कमेंट ये आ रहे थे कि मेंस के मॉक टेस्ट आप लोग नहीं सोल्व कर पा रहे, तो वीडियोस करेंगे मेंस के मॉक टेस्ट के लिए। एटलीस्ट 15 मैं आपको करवाऊंगी। देखिए, कौन कौन से मॉक टेस्ट आप कर सकते हैं। अगर आपने, देखिए, काफ़ी सारी वेबसाइट हैं जिन्होंने ओपन ही नहीं कर रखे, सिर्फ 4 से 5 मॉक टेस्ट ओपन कर रखे हैं। जैसे अगर हम टेक्स्ट बुक की बात करें तो इसने सिर्फ अपने 4 मॉक टेस्ट ही ओपन कर रखे हैं, सॉरी 5 मॉक टेस्ट इसके मेंस के कंप्लीट ओपन है। तो इसके अलावा जैसे अगर मैं गाइडली की बात करूं तो गाइडली ने जैसे मैंने जैसे गाइडली का भी परचेज़ कर रखा है, तो उसने अभी तक सिर्फ 4 मेंस के मॉक टेस्ट ही ओपन किए हैं, तो 5 और 4 9 ही हुए हैं आपके पास। लेकिन जो इसके सेक्शनल मॉक होते हैं ना, मेंस के जो सेक्शनल दे रखे हैं उसमें मतलब पूरा सेक्शन आपको मिलेगा क्वांट का, उसके अंदर 5 मेंस के मॉक टेस्ट हैं सेक्शनल वाइज, जिसमें से 4 ओपन है, तो टोटल 9। तो देखिए, ये बन जाते हैं आपके पास। अगर आपके पास गाइडली में भी 4 ही ओपन है, तो इसमें एक ये भी बेनिफिट है कि आप 2022 के भी मॉक टेस्ट उठा सकते हैं। आपके पास मेंस के 10 के 10 आपके ओपन हैं, आप लोग वो भी सोल्व कर सकते हैं। या आपने मान लीजिए अड्डा के या स्मार्ट कीड़ा या प्रैक्टिस मॉक किसी के भी परचेज़ करेंगे तो आप वहाँ से कर सकते हैं। ज़्यादा मॉक टेस्ट की तरफ मत जाइए, काफ़ी स्टूडेंट्स से मैंने ये सुना है कि ज़्यादा की तरफ मत जाइए। देखिए, प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, जितना प्रैक्टिस करेंगे उतना सही रहेगा। लेकिन कुछ का ये रहता है कि ज़्यादा मत करिए, रिविज़न करना ज़रूरी है। मेरा भी यही है कि ज़्यादा नहीं, रिवीजन करना ज़रूरी है। लेकिन ये ना हो कि आपने सिर्फ 5 ही मॉक टेस्ट किए हैं, आपको उनको रिवाइज करते जा रहे हो, आप कह रहे हो कि मैं ज़्यादा नहीं करना चाहता, बस इन्हीं को रिवीजन करूँगा। नहीं, ये आपके लिए बेनिफिशियल नहीं होगा। 15 मॉक टेस्ट उठाइए, 15 मॉक टेस्ट को आप बार बार रिवीजन करिए। 15 का सही रहेगा, बिकॉज 25 दिन है, तो आप एक एक दिन डेली 15 सोल्व करते हैं, देन फिर आप उसका रिवीजन भी कर सकते हैं। इसके अलावा जैसे मेंस में आपको GA भी पढ़ना होता है, आप GA की भी प्रिपरेशन करेंगे, तो लास्ट 3 मंथ का उठा लीजिए, ज़्यादा नहीं तो लास्ट 3 महीने में से आपका मैक्सिमम चीज़ें कवर हो जाएंगी। बैंकिंग अवेयरनेस, जो करंट की न्यूज़ आती है ना, जैसे बैंकिंग अवेयरनेस PDF मैं आपको सेंड कर दूँगी टेलीग्राम ग्रुप पे। बैंकिंग अवेयरनेस स्टडी IQ के जो PDF होता है मंथ के 2, आप लोग वो पढ़िए। ट्रस्ट में आपके मतलब बैंकिंग अवेयरनेस से रिलेटेड कोई भी डाउट नहीं रहेगा, आपकी कंप्लीट डाउट क्लियर हो जाएंगे। एंड वहाँ से काफ़ी क्वेश्चंस आते हैं बैंकिंग अवेयरनेस के, तो आप ये पढ़ सकते हैं। डिस्क्रिप्टिव की जैसे मैंने बात की थी कि कौन कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं, मैंने 10 इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के बारे में भी बात किया था। ऐसे जो 10 इंपॉर्टेंट ऐसे के टॉपिक हैं जिनके ऊपर आप किसी भी वेबसाइट से सर्च करके अपना ऐसे प्रिपेयर कर सकते हैं 250 वर्ड्स का, एंड आप एग्ज़ाम में उसको वैसा का वैसा लिख सकते हैं। आपको वहाँ पे सोचना नहीं पड़ेगा कि पहले इंट्रोडक्शन क्या दूँ, मेन बॉडी क्या बनाऊँ, देन फिर कंक्लूजन क्या करूँ। तो आप लोग आराम से ये चीज़ें कर सकते हैं। पहले ही प्रिपरेशन करके रखिए, रिजल्ट आने के बाद तो हर कोई करेगा जो पहले कर लेगा। देखिए, आपने अगर पहले प्रिपरेशन कर ली तो अब नहीं तो वो SBI PO में आपके काम आ जाएगी, तो इससे बहुत ज़्यादा बेनिफिट होगा आपको। ट्रस्ट में आप लोग ये सब चीज़ें कर सकते हैं, डेफिनेटली आपका सिलेक्शन होगा। 15 मॉक टेस्ट कर लीजिए मेंस की, ताकि आपको मेंस में एटलीस्ट। और एक मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़, काफ़ी स्टूडेंट्स का ये रहता है कि मेंस में नंबर ही नहीं आ रहे, करें क्या। मेंस में अगर आपके नंबर नहीं आ रहे ना, तो आप लोग क्या करिए, मेंस का जो मॉक टेस्ट है उसको डायरेक्ट सबमिट कर दीजिए, देन फिर उसको सोल्व करिए। कई बार मेरे साथ भी ये रहता था कि जैसे मेंस की स्टार्टिंग में प्रिपरेशन करते हैं तो नंबर नहीं आते, तो एक हमने मॉक टेस्ट दिया उसमें कम नंबर आए, तो नेक्स्ट हमारा करने का मन ही नहीं करता था, मेरा खुद का मन नहीं करता था नेक्स्ट करने का। तो इसीलिए मैंने ये किया कि कम से कम पहले जो 5 से 7 मॉक टेस्ट हैं उनको मैं सबमिट करके चीज़ों को पहले सीखूंगी क्या चीज़ें हैं। उसके बाद जब मेरी ऐसी कमांड बन जाएगी कि मैं मेंस को भी अटैम्प्ट कर सकती हूँ, देन फिर मैं पूरा पेपर करके फिर अटैम्प्ट मतलब उसको सबमिट करूँगी। अदरवाइज़ मैं डायरेक्ट सबमिट कर देती थी। एक बार आपको सीखना ज़रूरी है, ये ना हो कि आपने आज 10 मिनट पढ़ा या 2 घंटे पढ़ा और नेक्स्ट डे आप सोच रहे हैं कि नहीं कुछ आउटपुट नहीं निकल रही, उसकी बजाय आप लोग सबमिट कर लीजिए। तो एटलीस्ट 15 मॉक टेस्ट आपके लिए सही है। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।